बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी सर्दियों की सौगात मक्खन हलवे की रेसिपी। घरों पर आप लोग हलवे तो बनाते ही होंगे, लेकिन आज मैं जिस हलवे की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े का और कमाल का बनता है। और मज़े की बात बताऊँ आपको कि ये बहुत कम टाइम में बन जाता है और बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार हो जाता है। ना ही इसमें खोया जाएगा, ना ही मिल्क पाउडर, और ना ही इसमें क्रीम का इस्तेमाल करूँगी। फिर भी ये इतना क्रीमी और टेस्टी सा बनेगा कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मखंडी हलवे को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। गर्मा गर्म मज़ेदार मीठा और बहुत ही टेस्टी सा मखंडी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ले लिया है 1 कप सूजी। अच्छा, जिस कप से आप लोग सूजी को नापेंगे उसी कप से तमाम मेजरमेंट करेंगे हम। उसी कप से 1 कप हमने ले लिया है दूध और 1 कप पानी का। मैं पानी और दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो पानी इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप लोग दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेरी तरह 1 कप दूध और 1 कप पानी का इस्तेमाल कर लें। डालेंगे सूजी में और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 मिनट इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा मखंडी हलवा बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनेगा। चलें जी, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ले ली है। इसमें डालूंगी आधा कप के बराबर देसी घी। देसी घी नहीं है तो आप बनास्पति घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें डालूंगी कुछ ड्राई फ्रूट है मेरे पास। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हों आप उनमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट और मैंने नारियल किशमिश का इस्तेमाल किया है। थोड़ी थोड़ी ही मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इनको हमने रोस्ट कर लेना है। किशमिश फूलना स्टार्ट हो जाए और अच्छा से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो हमने इस तमाम ड्राई फ्रूट को निकाल लेना है। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा आपने इनको नहीं पकाना वरना इनका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। चलें जी, निकाल लेने के बाद हमने उसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून और घी का इस्तेमाल किया है और इसमें डालूंगी उसी कप से नाप कर 1 कप चीनी का। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो 2 चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 कप सूजी और 1 कप चीनी से बहुत ही परफेक्ट सा मीठा आ जाएगा। हल्की आंच पर आप लोगों ने चीनी को मेल्ट होने देना है। जैसे जैसे हीट लगती जाएगी चीनी मेल्ट होती जाएगी। साथ के साथ इसमें 3 से 4 हरी इलायचियाँ तोड़कर मैंने शामिल कर दी हैं। इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब 2 से 3 मिनट ही गुजरे हैं तो देखें यहाँ चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब फ्लेम को आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देनी है। ज़्यादा फ्लेम करेंगे तो हमारी चीनी जल भी सकती है और जली हुई चीनी से हम जब मखंडी हलवा तैयार करेंगे तो वो अच्छा और टेस्टी नहीं बनेगा। अब इस पॉइंट पर आपने जो सूजी को भिगो कर रखा था इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम को थोड़ा सा हम हाई कर लेंगे। और इसी पॉइंट पर आपने क्या करना है, इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। अच्छा, जैसे ही हम सूजी को डालेंगे तो चीनी जो है वो एक जगह से इकट्ठी हो जाएगी। ऐसे जैसे टॉफ़ी वगैरह बनती है बिल्कुल ऐसे ही चीनी बन जाएगी। तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि जैसे जैसे ये हीट लगती जाएगी चीनी खुद ब खुद मेल्ट होती जाएगी। ये देखेंगे कुछ इस तरीके से हो जाएगी तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। और देखें यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और बाकी 1 कप से हमारा जो घी बचता था आधा कप हमने इसी में ऐड कर देना है। इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जब हम हलवे में घी शामिल करेंगे तो हलवा बहुत ही शाइनी और मज़ेदार सा बनेगा। और इसको हम भूनते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे।
वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। मखंडी हलवे में डालूंगी जो हमने रोस्ट करके ड्राई फ्रूट रखा था, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी गार्निश के लिए, बाकी इसमें ऐड कर लूँगी और इसको भूनते रहेंगे। मुसलसल चम्मच हिलाते रहें। अगर आपने चम्मच हिलाना छोड़ दिया तो नीचे से मखंडी हलवा लग जाएगा जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। अब हलवा किस तरीके से हमें पता चलेगा कि तैयार हो चुका है? कढ़ाई से किनारे हलवा छोड़ देगा तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है, एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा। देखें जैसे ही मैं इसको इकट्ठा कर रही हूँ, जिस शेप में इसको दे रही हूँ उसी शेप में ये हलवा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब दोबारा से हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि जो भी कसर बाकी है वो दूर हो जाए और हम इसको गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर लेंगे। या जब आपको मीठे की क्रेविंग हो रही हो तो आप इस हलवे को ले सकते हैं गर्म करने के बाद। इसको आप हफ्ते के लिए फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और कमाल का ये हलवा बनकर तैयार होता है। मखंडी हलवे को सर्व करने से पहले जो हमने ड्राई फ्रूट बचा कर रखे थे इस पर गार्निश कर देंगे, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगेंगे, खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो आप भी अपने घरों पर इस सर्दी में मेरी इस रेसिपी के साथ मखंडी हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपसे इस मखंडी हलवे की रेसिपी शेयर की है और अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका भी पहली बार में मखंडी हलवा बेहद टेस्टी, क्रीमी और मज़ेदार बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।